जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुना रही हूँ। इस कथा को बड़ पूजन की कथा व सत्यवान सावित्री की कथा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा से सुनिए वट सावित्री व्रत कथा। वट देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवाधिदेव महादेव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। सौभाग्यशाली स्त्रियां व अन्य सभी स्त्रियां जैसे कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा तथा अमावस्या तक है। प्रायः आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष के पत्तों से आभूषण बनाकर पहनती हैं। तो अब हम वट सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सावित्री देवी की जय। पतिव्रता देवी सावित्री की जय। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत तप करने शुरू कर दिए थे। 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी हुई है, लेकिन तेरी तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जिससे तेरे एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान रूप में प्राप्त हुई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री रख दिया। सावित्री दिनों दिन बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर व गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर दूसरी कोई कन्या नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के योग्य नहीं था। इसलिए राजा को चिंता होने लग गई। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि पुत्री, तेरे साथ में मैं प्रधान जी को भेज रहा हूँ। जो तुम्हें पसंद आए वह राजकुमार तुम ढूंढ लेना, फिर मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। राजकुमारी और प्रधान जी वर ढूंढने के लिए निकले। घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक ऋषि का आश्रम था। वहां पर राजा धूम्रसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया था। राजा यहीं पर कुटिया बनाकर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहकर भगवान का भजन करता था। उनके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वह बहुत ही सुंदर तथा गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में सत्यवान ही पसंद आया। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए हुए देखकर पूछा कि बेटा, तुमने कौन से राजकुमार को पसंद किया है? तब सावित्री ने नम्रता से बताया कि मैंने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी यह बात सुनकर विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंता में देखकर राजा ने पूछा कि इस वर में कोई कमी है क्या? आप चिंता में कैसे लग रहे हो? तब नारद जी ने बताया कि राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर और सुशील है, परंतु वह अल्प आयु है, उसकी अधिक उम्र नहीं है। आज से वह 1 वर्ष बाद ही मर जाएगा। उसका 1 वर्ष का जीवन काल ही शेष बचा है। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को बहुत समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले। सावित्री बोली कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, बार बार नहीं करती है। अब जैसा ही होगा मुझे सब मंजूर है।
अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने वचन पर अडिग रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य में गए और खूब धूमधाम से सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ कर दिया। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया, तो सावित्री ने सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा कि मुझे तो इस जंगल में रहना है, मैं दहेज से क्या करूंगी। यह कहकर सभी दहेज लौटा दिया। सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन व्यतीत कर रही थी, लेकिन वह नारद जी की भविष्यवाणी को नहीं भूली थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नजदीक आ गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाने लगा, तब सावित्री ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे पतिदेव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन में जाने की इच्छा हुई है, सो मैं अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर आपके साथ वन में चलूंगी। सास ने कहा, बेटी तुम 2-3 दिन की भूखी प्यासी हो, अभी नहीं और कभी चले जाना। लेकिन सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वह तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में चली गई। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काट कर लाया और वन में फल तोड़कर दोनों ने खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा अधिक सर दर्द हो रहा है, तेरी गोद में सोने दे। सावित्री को शंका हुई कि अब वह समय नजदीक आ गया है। सत्यवान को अपनी गोद में सुलाया और सत्यवान को नींद आने लगी तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास में एक बहुत ही काले रंग का आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा कि वह फंदा सत्यवान के गले में डालकर रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण ले लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा कि महाराज आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हो, तब वह बोला कि मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। मेरे दूत तेरे पति के प्राण लेने के लिए बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य देखकर उसके प्राण नहीं ले जा सकते, इसलिए अब मुझे स्वयं को आना पड़ा। अब तुम अपने पति के इस पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कर और अपने सास ससुर के साथ अपने घर चली जाओ। सास ससुर की सेवा करना। इतना कहकर यमराज जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा कि यह तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना कहाँ रहूंगी, आपके साथ चलूंगी तो शायद मुझे ज्यादा पुण्य होगा। सावित्री के ऐसे मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और यमराज ने कहा, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को आंखें और अपना राजपाट वापस दिला दो। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे जाने का सोच रखा। तथास्तु कहकर यमराज आगे जाने लगे। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे जा रही थी। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने देखा तो फिर भी वे मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने के लिए कहा। सावित्री ने पहले वाला ही जवाब दिया कि पति के बिना मैं कहाँ पर रहूंगी। यमराज फिर उसकी बात से संतुष्ट हुए और दूसरा वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में
अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा जो बहुत ही सुंदर और वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे आ रही है। तो यमराज ने कहा कि तुम अब वापस घर लौट जाओ, बहुत अंधेरा और देर हो गई है। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देता हूँ, एक तीसरा वरदान देता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तब सावित्री बोली कि मैं अर्जुन के जैसी 100 पुत्र की माता बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगे, लेकिन सावित्री ने उनको रोक लिया और कहा कि मेरे पतिदेव को तो आप अभी भी लिए जा रहे हो। मेरे पति के प्राणों को दिए बगैर मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? ऐसे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने तो अपनी मीठी वाणी से मुझे पूरा ही ठग लिया। तुम्हारे पति के प्राण मेरे को वापस देने ही पड़ेंगे। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से उठ गए। सत्यवान ने अपनी पत्नी सावित्री से कहा कि आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तब सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे प्रियेश्वर, ऐसी नींद तो किसी बैरी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी दोनों घर के लिए रवाना हुए। इधर माँ बाप की आंखें वापस आ गई। इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े दौड़े आए और कहा कि आप महल में पधारो और अपने राज्य को संभालो। मैं हाथी घोड़े पर आपको लेने के लिए आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पर पहुँच गए। अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। माँ बाप और सास ससुर ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता के भी पुत्र हुआ और सावित्री का भाई हुआ। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की माता बनी। यमराज जिस तरह से सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार लगाने वाले सभी को सौभाग्य प्रदान करना। बोली पतिव्रता धर्म निभाने वाली, सौभाग्य देने वाली सावित्री मैया की जय। वट वृक्ष देवता की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।